कभी बेबसी ने मारा, कभी ख्वाहिशों ने लूटा, ओ कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। महबूबा 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 महबूबा। Of all the things you're telling me, I never heard you say. ये शाम मस्तानी, A time to be reaping, मदहोश किए जाए, a time to be sowing, मुझे डोर कोई खींचे, the green leaves of summer. तेरी ओर लिए जाए। R.D. बर्मन हिंदी फिल्म संगीत के वो मास्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट जिनके गाने आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं जितने अपने दौर में थे। लेकिन उनके शानदार करियर का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उनकी कई धुनें दुनिया भर के म्यूजिक से प्रेरित मानी जाती हैं। अब इसे आप कॉपी कहें, अडेप्टेशन कहें या फिर ग्लोबल म्यूजिक का देसी संस्करण, पंचम दा का अंदाज हमेशा अलग रहा है। वो विदेशी धुनों को उठाकर उन पर भारतीय रिदम, ढोलक की थाप और अपने अनोखे साउंड इफेक्ट्स का ऐसा जादू चलाते थे कि गाना पूरी तरह से अपना लगने लगता था। आज इस बेहद रोचक एपिसोड में हम R.D. बर्मन के उन चर्चित गानों पर नजर डालेंगे जिनके पीछे छुपी हैं कॉपीड होने की दिलचस्प कहानियां, जहां धुनें सरहदें पार करके आई और पंचम दा के जादू से हिंदी सिनेमा का हिस्सा बन गईं। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1965 में आई फिल्म भूत बंगला के गीत आओ ट्विस्ट करें से, जिसे गाया था मन्ना डे साहब ने। असल में R.D. बर्मन ने इस गीत की धुन साल 1961 में आई अमेरिकन रॉक एंड रोल डांसर एंड सिंगर चबी चेकर के गीत कम लेट्स ट्विस्ट अगेन से कॉपी किया था। आप खुद ही सुनकर पता लगा लीजिए कि इस बात में कितना दम है। Let's twist again, like we did last summer. जिंदगी है यही, Round and up and down we go. अब आपको बताते हैं साल 1971 में आई फिल्म कटी पतंग के लोकप्रिय गीत ये शाम मस्तानी के बारे में, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए। इस गाने की धुन पर गौर करने से पता चलता है कि ये साल 1960 में आई अमेरिकन फिल्म दी अलामो के गीत दी ग्रीन लीव्स ऑफ समर से कॉपी करके बनाया गया है। दोनों गानों को सुनने के बाद आप खुद ही असलियत जान जाएंगे। A time to be reaping, ये शाम मस्तानी, a time to be sowing, मदहोश किए जाए। बात करें साल 1973 में आई फिल्म यादों की बारात के लोकप्रिय गीत चुरा लिया है तुमने की, तो मोहम्मद रफी तथा आशा भोसले के गाए इस गीत को गौर से सुनने पर पता चलता है कि इसका धुन साल 1969 में डच सिंगर बुजोरा के एल्बम एवरीबॉडीज डे के एक गीत इफ इट इज ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम से प्रेरित है। आप खुद ही सुनकर फैसला कीजिए कि आखिर असली सच्चाई क्या है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। If it's Tuesday, this must be Belgium. नजर नहीं चुराना सनम। If it's Wednesday, this must be Rome. साल 1973 में आई फिल्म आ गले लग जा तो आपने देखी ही होगी और इसका लोकप्रिय गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई तो आपने अवश्य सुना होगा। किशोर कुमार के द्वारा गाया गया ये इमोर्टल सॉन्ग असल में एक अमेरिकन गाने की धुन से कॉपीड है। इस अमेरिकन गाने के बोल हैं द येलो रोज ऑफ टेक्सास, जिसे साल 1964 में एल्विस प्रेस्ले ने गाया था। आप दोनों गानों को सुनिए और असली सच्चाई से रूबरू होइए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, there's a yellow rose in Texas I'm going home to see. यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, Though other men have held her
her heart belongs to me. अब बारी आती है कल्ट क्लासिक फिल्म शोले के लोकप्रिय गीत महबूबा महबूबा की, जिसे R.D. बर्मन साहब ने बड़े ही यूनिक अंदाज में गाया है। लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसकी धुन भी कॉपीड है। असल में R.D. बर्मन ने इसकी धुन साल 1974 में ग्रीक म्यूजिशियन डेमिस रूसो के गीत से यू लव मी से लिया था। आप दोनों ही गानों को यहाँ एक के बाद एक सुन सकते हैं। शोले फिल्म के ही एक अन्य गीत जब तक है जान की बात करें तो इसकी धुन साल 1971 में पर्शियन गायिका गुग्गुस के गीत जोमा से लिया गया है। आप खुद ही सुनिए कि दोनों में कितनी समानताएं हैं। जब तक है जाने जहां, मैं नाचूंगी। साल 1977 में आई फिल्म चांदी सोना तो आपने देखी ही होगी और इसका गीत आप सा कोई हंसी तो आपने सुना ही होगा। आप सा कोई हंसी दिलरुबा दिल नशी, आपसे पहले कहीं हमने देखा ही नहीं। यह गीत अपने अरेबिक टोन और किशोर कुमार तथा आशा भोसले के लिए आज भी काफी लोकप्रिय है। लेकिन यहाँ यह जानकर आपको धक्का लग सकता है कि इसकी भी ट्यून ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि साल 1972 में पर्शियन गायिका गुग्गुस के ही गीत गरीबे अशेना की नकल थी। आप खुद ही दोनों को सुनकर फैसला कीजिए कि इस बात में कितना दम है। आप सा कोई हंसी तो अशहरे करीबे दिलरुबा दिल नशी, दिल शूरी उमरी, आपसे पहले कहीं तो वो अस्बे सफीदे हमने देखा ही नहीं। रबूली उमरी। अब आपको बताते हैं साल 1977 में ही आई फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत मिल गया हमको साथी मिल गया के बारे में कि आखिर R.D. बर्मन ने इसकी धुन कहां से कॉपी की थी। असल में इसकी धुन साल 1975 में स्वीडिश बैंड अब्बा के गीत मम्मा मिया से लिया गया था। आप यहाँ दोनों गानों को सुन सकते हैं। मिल गया हमको साथी मिल गया। साल 1978 में आई फिल्म घर तो आपने देखी ही होगी और इसका गीत फिर वही रात तो आपने अवश्य ही सुना होगा। पर क्या आपको पता है कि R.D. बर्मन ने इस गीत की धुन को भी कॉपी किया था। असल में उन्होंने यह धुन साल 1973 में द कारपेंटर्स के गीत सिंग अ सॉन्ग से लिया था। यहाँ मैं दोनों गानों को शामिल किए देता हूँ, आप सच्चाई का फैसला स्वयं कर लीजिए। फिर वही रात है, Sing a song. फिर वही रात है। चलिए अब आपको ले चलते हैं साल 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता की तरफ और बताते हैं इसके गीत जिंदगी मिलके बिताएंगे के बारे में कि आखिर इसकी धुन कहां से कॉपीड है। असल में यह गीत साल 1962 में अमेरिकन वॉर फिल्म द लॉन्गेस्ट डे के टाइटल ट्रैक से कॉपी किया गया था। इन दोनों गानों को सुनकर आप स्वयं सच्चाई का पता लगा सकते हैं। जिंदगी मिलके बिताएंगे, आले दिल गा के सुनाएंगे। अब आपको बताते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता के एक अन्य गीत दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे के बारे में कि आखिर R.D. बर्मन ने इस गीत की धुन कहां से लिया था। असल में यह गीत साल 1967 में आई जर्मन सिंगर एलेक्जेंड्रा के गीत जिगोन युंग के धुन से कॉपीड है। आप दोनों गानों को सुनकर असली सच का पता खुद ही लगा लीजिए। दिलबर मेरे कब तक मुझे, They kamen Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, Dam, da, 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 dam, dam, da, dam, dam, da, dam. कि पल में पिघल जाओगे। Kamen in unsere Stadt. साल 1985 में आई म्यूजिकल हिट फिल्म सागर तो आपने अवश्य देखा होगा और उसका गीत ओ मारिया तो जरूर ही सुना होगा। लेकिन इस गीत को लेकर यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि R.D. बर्मन ने इसके मुखड़े की धुन साल 1973 में पॉल मैकार्टनी के एल्बम बैंड ऑन द रन के गीत ममूनिया से लिया था। आप खुद ही सुनकर इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया।
साल 1974 में आई फिल्म फिर कब मिलोगे के गीत कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार के धुन की बात करें तो मुकेश जी के द्वारा गाए गए इस कर्णप्रिय गीत की धुन आर.डी. बर्मन ने साल 1962 में आए हर्ब अल्पर्ट के इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग द लॉनली बुल से लिया था। आप इसे स्वयं सुनकर पुष्टि कर सकते हैं। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। साल 1981 में आई फिल्म कालिया के लोकप्रिय गीत जहां तेरी ये नजर है की बात करें तो इस गीत की धुन साल 1977 में आई पर्शियन सिंगर जिया अताबे के गीत हेले माली से लिया गया था। दोनों गाने काफी हद तक तकरीबन एक से सुनाई पड़ते हैं। आप खुद ही सुनकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, एक इधर यार ध्यान किधर है। साल 1982 में कमल हासन और रीना रॉय स्टारर फिल्म सनम तेरी कसम तो आपने देखी ही होगी, जिसके गीत देखता हूँ कोई लड़की हंसी की बात ही निराली है। लेकिन यह जानना बेहद रोचक है कि ये गीत भी ओरिजिनल ट्यून पर नहीं बनी थी, बल्कि साल 1960 में आई इजिप्शियन सिंगर बॉब आजम के गीत मुस्तफा के धुन की नकल थी। आइए दोनों गानों को तुलनात्मक रूप से सुनते हैं। देखता हूँ कोई लड़की हंसी, सोचता हूँ कहीं वो ही तो नहीं। बात करें साल 1985 में राजेश खन्ना की लोकप्रिय फिल्म अलग अलग के गीत कभी बेकसी ने मारा की तो आर.डी. बर्मन ने इसके ट्यून साल 1982 में एक पाकिस्तानी फिल्म मेहरबानी के गीत कभी ख्वाहिशों ने लूटा से नकल करके बनाया था। आप दोनों ही गानों को सुन सकते हैं। ये दोनों किस हद तक एक समान हैं। कभी बेकसी ने मारा कभी ख्वाहिशों ने लूटा, ओ कभी बेबसी ने मारा कभी बेबसी ने मारा। साल 1985 में आई एक अन्य फिल्म ऊंचे लोग के गीत आज तो गैर सही की बात करें तो इसकी धुन 2 साल पहले आई 1983 की पाकिस्तानी फिल्म दहलीज के एक गीत से लिया गया था, जिसके बोल तकरीबन ऐसे ही थे। इंडियन सॉन्ग को जहां गाया था किशोर कुमार ने, वही पाकिस्तानी सॉन्ग में आवाज थी मेहदी हसन की। आप यहाँ दोनों गानों को सुन सकते हैं। आज तो गैर सही, आज तो गैर सही, प्यार से पैर सही, प्यार से पैर सही, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। तो ये थी आर.डी. बर्मन के कॉपीड सॉन्ग्स पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। ऐसे ही वीडियो हमने नदीम श्रवण के भी कॉपीड सॉन्ग्स पर बना रखे हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।